नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बजट को लेके है। बजट में आप लोगों को बहुत चीजें जो एक तरीके से परेशान करती है। एक तो बजट बहुत कठिन होता है। आज आपकी बहुत सी चीजों के जो डाउट्स है वो क्लियर करूंगे। आज आपका बजट पढ़ने का तरीका ही मैं बदल दूंगी। ठीक है, आप कभी बजट को बोल पढ़ेंगे, आप कभी बजट को एक बोझ के साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस मेरे साथ जुड़े रहना, मैं तरीका बताऊंगी पढ़ने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो बजट है वो 2024-25 के लिए है। अब मैं केवल जितना बता रही हूँ उतना करो। पहले तो ये मान लो, ये जो बजट है ये होता क्या है, ये सब आप जानते हैं कि हमारा आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। इस वर्ष का, इस वित्तीय वर्ष का। इस वित्तीय वर्ष में हमारे आय का जो भी लेखा जोखा होगा वो हमारे बजट में होता है। ये सीधी सी बात है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये आपका घर है। यहाँ देश, या देश को छोड़ दो, ये जो बजट है वो अपने घर का मान लेना। ये तुम हो, ये आप, ये आप सब है, ये आपके जितने भी घर के मेंबर हैं वो हैं। और घर का जो मुखिया है, मतलब आपके जो फादर हैं, वो एक बजट लेके आए हैं। ठीक है। अब जब ये जो बजट आया है, अब इन बजट में मतलब आपके घर के लिए क्या क्या इस बजट में है कि कहाँ से भाई पैसा आएगा, कहाँ पे खर्च होगा, ये सारी चीजें। सिर्फ इतना मानो कि ये जो बजट है, ये जितना भी आय व्यय का लेखा जोखा है, ये देश का न मान के बस अपने घर का मानो। अपने घर को थोड़ा सा महसूस कर लो, मतलब अपने घर को माइंड में मेकअप कर लो कि हाँ, हम घर का पढ़ने जा रहे हैं, हम देश का पढ़ ही नहीं रहे हैं। हमें कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है। देखिए, जब एक बड़े लेवल पे जब आपके वित्त मंत्री जब बजट को बता रहे होते हैं, तो वो किसी देश का नहीं, वो पूरे देश को घर समझते हैं। तो उस हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसे आप भी बजट को भी इतना मानिए मेरे घर की चीजें हैं, मतलब ये मेरा घर है और अब मैं देखता हूँ मेरे घर में क्या क्या चीजें ऐसी की गई है जिससे मेरा घर अच्छा होगा, या इसमें क्या क्या और कमियां हो सकती है। आप इस तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम सीधे अपने बजट की तरफ आते हैं, फिर आप देखना कितना मजा आएगा। शर्त क्या है, ये बजट को ना मान के थोड़ी देर के लिए बस इतना गैस कर लीजिए, ये आपका घर का जो खर्चा है और आय है, आपकी जो भी घर के खर्चे और जो बाकी चीजें हैं, ये बस उसके बारे में बता रहा है। ठीक है। और क्या हो गया, देश, इस बात को याद रखना। तो अब घर में देखते हैं क्या क्या ऐसा लेके आए हैं हमारे पिताजी, मतलब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट आया है, उस बात को हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम अपने घर को लेके चलेंगे कि भाई हमारा घर होता है, घर में हमारे जो फादर होते हैं वो मुखिया होते हैं, और वो सारी चीजें लेके आते हैं। फिर उस हिसाब से हम कहते हैं कि नहीं, इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उतना पढ़ेंगे ताकि हमें चीजें याद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो, ये जो बजट है आपका, ये जो बजट है 24-25, इस बात को याद रखें। ठीक है, आपके घर में कितने, आपका घर जो है विभिन्न समूहों में बटा हुआ है। आपका सीधा सा क्वेश्चन आएगा, ये मैंने पूरा बजट पढ़ा है। जो भी आपके जो वित्त मंत्री थे उन्होंने जो भाषण दिया था, मैंने उससे निकाला है, क्योंकि वो भाषण मुझे बहुत अच्छा, मतलब कोई भी ऐसा कुछ होता है तो मैं मूल प्रति पढ़ना ज्यादा पसंद करती हूँ ताकि मैं चीजें समझ पाऊँ। ठीक है, आपका घर है। अब आपके घर में कितने लोगों के लिए, कितने समूह के लिए विशेष रूप से आया है बजट। जैसे भाई आपका ये जो घर है, इसमें आपने देखा कि इतने लोगों के लिए हम बजट लेके आ रहे हैं, मतलब इनके लिए हम अलग से एक एक तरीके से इन पे हम फोकस करेंगे। पहला क्या है, एक सेकंड जरा रुकिए। पहला क्या है, गरीबों के लिए समूह, जो याद रखना, महिलाओं के लिए और युवा के लिए और अन्नदाता के लिए। तो हमारे बजट में कितने समूहों की बात हुई है, तो याद रखना 4 समूहों की बात हुई है। ठीक है, अब जैसे इस समूह को कैसे याद करें, भाई गरीब तो जान रहे हैं, गरीब कौन है, युवा इस समय गरीब है, महिलाएं इस समय गरीब हैं। ठीक है, और जो अन्नदाता है, अन्नदाता यानी किसान, अन्नदाता गरीब है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, इस एक याद कर लिए, कहानी यही खत्म हो गई। ठीक है, हमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इतनी बात हो गई। ये हमारे घर की बात हो रही है। हम अपने घर में 4 लोगों के लिए विशेष, अपने पूरे घर को 4 समूह में बांट दिया, तो हमने इन समूह पे ज्यादा फोकस किया। अब जो हमने वो तो बांट दिया, फिर हमने ये देखा कि भाई हमारे बजट के प्रमुख विषय कौन कौन से, किन किन विषयों पे हम ज्यादा काम करेंगे। तो भाई हमने देखा युवाओं के लिए हमने रोजगार पे, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, इस बार जो सरकार है बहुमत का नारा दे रही थी, लेकिन नहीं
बहुमत का नारा इनका पूरा हो पाया, तो उसका एक वजह जो है, उसकी बहुत बड़ी वजह दिखेगी आपको बजट में। ठीक है, तो भाई जो जिताते हैं वो तो जनता ही जिताती है, और जनता के लिए बजट आया मतलब घर के लिए बजट आया है, तो फिर घर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो प्रमुख विषय है, सबसे पहले युवा के लिए आपका रोजगार हो गया। ठीक है, और एमएसएमई आपके हो ही गए, क्योंकि सूक्ष्म लघु जो जितने भी उद्योग हैं, है ना, उन पे काम करेंगे, उनको वित्त और सारी चीजें, तो मतलब एक मोटा मोटा एमएसएमई जुड़ता ही है, तो ये दोनों याद। तीसरा कौशल प्रशिक्षण और मध्यम वर्ग, और आप देखेंगे भी ना सारा खेल इस बजट में इन्हीं चार लोगों का। क्या? रोजगार, रोजगार से एमएसएमई याद रखना, और रोजगार कैसे मिलेगा? कौशल प्रशिक्षण कराएंगे ये। ठीक है, उसके बाद एमएसएमई के थ्रू इनको रोजगार देंगे, और ये लोग कौन होंगे? मध्यम वर्ग। तो हमारे प्रमुख विषय क्या रहेंगे हमने देख लिया। ठीक, इस बजट की प्राथमिकताएं, इस बजट की कुल 9 प्राथमिकताएं हैं, याद रखेगा। एक चीज मैं बता दूं आपको, एक सेकंड रुकिए जरा। तो भाई आपके घर में जो बजट आया है, एक तो उस बजट में इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं? एक तो समूह, याद रखिएगा। अभी तक बजट में समूह की बात हुई है कि हम अपने घर में इतने समूह पर ध्यान देना है, और उन समूह पे जो समूह रहेंगे उनके कुछ विषय हैं, उन पर ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे रोजगार, अभी मैंने बताया रोजगार, एमएसएमई, है ना, फिर आपको कौशल प्रशिक्षण, और बाद बाकी जो आपका चौथा था वो। ठीक, मध्यम वर्ग। अब प्राथमिकताएं 9 है इसकी। पहली प्राथमिकता, प्राथमिकताएं कितनी है? 9। इस बात को याद रखना। पहली, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। ठीक है, मतलब कृषि को में उत्पादन को कैसा बढ़ाया जाए, उसको कैसे अनुकूल बनाया जाए मौसम के अनुरूप। तो क्या मोटा मोटा कृषि को लेकर चला है इन्होंने प्राथमिकता में, कृषि में उत्पादकता। फिर आप युवा जितने हैं वो हमेशा ऐड रहेंगे इसमें, प्राथमिकताओं में भी है ये रोजगार और प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण की बात हुई है। तीसरा, इनकी जो प्राथमिकता रहेगी, जो हमारा मानव संसाधन है या हमारा जो समाज है, उसमें कैसे सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके, और हमारा जो मानव संसाधन है वो समावेशी, मतलब हम सबका सबको समाहित करते हुए एक तरीके से मानव को एक अच्छा संसाधन बनाए। चौथा, विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा, शहरी विकास। छठा, ऊर्जा। उसके बाद 7 इंफ्रा हो गया। 8वां, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। और 9वां जो है अगली पीढ़ी के लिए भी सुधार की। ये एक नया चीज है जो हमको याद रखना है, अगली पीढ़ी के लिए सुधार। अब ये 9 प्राथमिकता याद रखना। ठीक है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखिए, कृषि मान रहे हैं आपने, वैसे भी निकाल लेंगे तो कृषि हो गया, रोजगार हो गया, समाज के लिए क्या है? सामाजिक न्याय की स्थापना है। आप इंफ्रा के लिए देखेंगे तो इंफ्रा इन्होंने अलग ही दे दिया। ठीक है, और उसके बाद शहरों के लिए, क्योंकि आपको पता है हम विकसित भारत बनेंगे तो उसमें शहरी विकास होना इंपॉर्टेंट है, तो शहरी विकास एक कॉन्सेप्ट हो गया। ऊर्जा हमेशा रहेगी, विनिर्माण हमेशा रहेगा, नवाचार हमेशा रहेगा। एक जो अलग से है अगली पीढ़ी के सुधार, तो इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे, ये मान लीजिए फलाना ये क्वेश्चन है, एक तो सीधा सीधा पूछा था इस बजट में कितनी प्राथमिकताओं को स्थान दिया गया, तो 9 याद रखिएगा। बजट में कितने समूह पे बात हुई है? 4। ठीक है, फिर उस पर बात करेगा कितने विषय रहे हैं, तो वो भी 4। ठीक है, ये प्राथमिकता मान लीजिए 9 जो प्राथमिकता है, इसी में से वो 3 मतलब दे देगा, और एक कहता है इनमें से कौन ऐसी प्राथमिकता बजट की प्राथमिकताओं में से एक नहीं है, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमने ऐसे कर लिया। अब प्राथमिकता 1, हमारी जो कृषि में प्राथमिकता है, कृषि प्राथमिकता के लिए जो हमें एग्जाम के लिए याद करना है, तो वो कृषि, कृषि के लिए 32 और बागवानी के लिए 109। कृषि के लिए 32 और बागवानी के लिए 109। ठीक है, उच्च नई किस्मों की पैदावार तैयार की जाएगी, याद रखना। कृषि की 32 और बागवानी की 109 जो है, उच्च कृषि वाली जो है, उच्च किस्में, उच्च पैदावार वाली किस्में तैयार की जाएंगी। दूसरा क्या है पहली प्राथमिकता में याद रखने वाला? 1 करोड़ किसानों को जैविक प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैविक कृषि से जोड़ा जाएगा, और 10,000 जैव आदान प्रदान संसाधन स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि हम कृषि की जैव कृषि की बात करते हैं या प्राकृतिक कृषि, लेकिन उनके लिए हमारे यहाँ केंद्र नहीं है, तो ऐसे ही उनके लिए जैव आदान प्रदान जो संसाधन है वो 10,000 खोले जाएंगे, याद रखना। फिर कृषि में हम दलहन में तो चलिए आत्मनिर्भर एक तरीके से है ही, तिलहन में जैसे आपका सरसों, मूंग, सूरजमुखी, सोयाबीन, इनके लिए हम आत्मनिर्भरता की नीति लाए हैं। हमें तिलहन में भी आत्मनिर्भरता पर काम कर रहे हैं, मतलब उसके लिए नीति लाएंगे।
उसके साथ ही अगले 3 वर्षों में हम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करेंगे कृषि में। डिजिटल सार्वजनिक मतलब अवसंरचना, मतलब एक पूरा इंफ्रा, कृषि में जो पूरा इंफ्रा होगा सार्वजनिक रूप से, वो डिजिटली रूप से हम उसको एक तैयार करेंगे। जैसे आप अभी इस समय देखते हैं आजकल बैंकें हैं लगभग पूरी तरीके से डिजिटलीकरण उसमें हो गया है, ऐसे ही हम कृषि में एक ऐसा ही इंफ्रा करेंगे पूरा, जो 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में हम उसका एक पूरा इंफ्रा तैयार करेंगे डिजिटल से रिलेटेड। ठीक है, तो पहली प्राथमिकता में सिर्फ और सिर्फ हमको इतना याद रखना है। ठीक है, में हमारे लिए याद करने वाली क्या थी? अब दूसरी प्राथमिकता थी क्या? अब आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे आपकी जो दूसरी प्राथमिकता भी रोजगार से रिलेटेड थी शायद। हाँ, रोजगार और प्रशिक्षण कौशल, तो दूसरी प्राथमिकता पे आता है। रोजगार के संबंध में 3 योजनाएं आएंगी। ये 3 योजनाओं के क्षेत्र हैं, एक तो वो जिन्होंने जो पहली बार रोजगार पाएंगे, ठीक है। दूसरा, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने वाले पर, ठीक है। उसके बाद नियोक्ताओं की सहायता, मतलब एक तरीके से जो योजना के क्षेत्र रहेंगे रोजगार में वो 3 रहेंगे। एक तो क्या कि ऐसे व्यक्ति जो पहली बार रोजगार पा रहे हैं, एक उनके लिए एक अलग से योजना आएगी। फिर जितने भी विनिर्माण के क्षेत्र हैं उसमें रोजगार सृजन से संबंधित और नियोक्ताएं जो होते हैं, ठीक है, वो अभी हमको केवल मोटा मोटा 3 जानना है। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नयन किया जाएगा, मतलब उनको एक कदम आगे लेके जाया जाएगा, मतलब नवाचार, अनुसंधान, उन सब पे काम किया जाएगा उनके। तो ऐसे कितने औद्योगिक रहेंगे? 1000 प्रशिक्षण संस्थान, याद रखिएगा। फिर हम उच्चतर शिक्षा के लिए जो घरेलू हमारे जो भी संस्थान है शिक्षा वाले, उच्चतर शिक्षा वाले, उनमें हम 10 लाख तक के ऋण देंगे। 1 लाख स्टूडेंट्स को पर ईयर, हम 1 लाख स्टूडेंट को पर ईयर 10 लाख तक के ऋण देंगे, इस बात को याद रखना। दूसरी प्राथमिकता में बस इतना ही है। तीसरी प्राथमिकता जो थी इनकी सामाजिक न्याय और समाज को लेकर थी। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या कह रहे हैं भाई, पूर्वोदय योजना आएगी। पूर्वोदय योजना आएगी, राज्य याद रखना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा। जैसे आप मान लीजिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा याद रखें। आंध्रा कभी कभी आपको लगता है कि विकसित है, इसको और क्या जरूरत है, चलिए ये तो पिछड़े हैं तो इसलिए हम मान सकते हैं, तो आंध्रा भी है, याद रखें। इनका चौमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना आई है, ठीक है। अब चौमुखी विकास का भाई उनका अच्छे से मानव का जो भी मानवीय संसाधन को बेहतर किया जाए, अवसर किया, ये सारी चीजें। फिर इसी में विकास भी विरासत भी, एक इनकी नई टैगलाइन है, विकास भी विरासत भी। इसके तहत अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। उसी में उसके लिए एक औद्योगिक जो केंद्र होगा, मतलब इसको बनाने के लिए जो औद्योगिक केंद्र होगा वो गया में स्थापित किया जाएगा। इस बार बिहार को बहुत अच्छे से सब कुछ दिया गया है। फिर बिहार की 1-2 चीजें आपको मतलब पूछ ली जाएंगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस, एक ये एक्सप्रेस पटना से पूर्णिया तक। फिर बक्सर और भागलपुर, ये दूसरा एक्सप्रेस। उसके बाद बोध गया, राजगीर, वैशाली, सब ये तो आपको पता है, ये तो कहीं ना कहीं जुड़े हैं बहुत ढंग से, लेकिन दरभंगा कभी भी लगता है कि नहीं जुड़ा है। तो बोध गया, वैशाली, राजगीर और दरभंगा, इन चारों के बीच सड़क संपर्क योजना स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। उसके बाद पिरपैंती, बिहार का एक क्षेत्र है पिरपैंती, वहां पे 2400 मेगावाट का एक नया विद्युत संयंत्र लगेगा। पीएम आवास योजना जो है उसमें 3 करोड़ लोगों को अतिरिक्त घर प्रदान किए जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। फिर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एक शुरू किया जाएगा, जो क्या करेगा, जो जनजातीय क्षेत्र है उनको जागरूक किया जाएगा, है ना, उनके लिए जो विशेष चीजें होंगी वो उसके तहत की जाएंगी। तो एक ये चीज नई शुरू हुई है। फिर पूर्वोत्तर भारत में होगा क्या, पूर्वोत्तर भारत में जो डाक भुगतान बैंक है उसकी 100 शाखाएं खुलेंगी। इसलिए भाई वित्तीय समावेशन के लिए, है ना, कि वित्त जो है, जैसे आजकल हम इतने आगे आ गए हैं, है ना, अभी पूर्वोत्तर उतना आगे नहीं आया, तो वहां पर सिडबी की सॉरी भारतीय डाक भुगतान की कितनी 100 शाखाएं खुलेंगी, 100 से अधिक, ठीक है, 100 याद रखिएगा। चौथी प्राथमिकता जो है उसमें देखिए जो मुद्रा ऋण है, जो उद्यमी है जो मुद्रा ऋण लेते हैं, कौन से उद्यमी, तरुण श्रेणी के जो भी हैं, उनके लिए क्या है, 20 लाख से बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, ठीक है। तो मुद्रा ऋण के तहत तरुण श्रेणियों को जो लोन मिल रहा था वो 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया। बस शर्त क्या होगी, इन्होंने अपनी किस्तें चुका रखी है इससे पहले जो लिया था। फिर एमएसएमई को ऋण देने के लिए सिडबी 24 शाखाएं खोलेगा, याद रखिएगा, कितनी, 24 शाखाएं खोलेगा।
फिर राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा, जो राष्ट्र के स्तर पर औद्योगिक गलियारा जो बनाता है, विकास कार्यक्रम एक स्टार्ट किया गया, मतलब राष्ट्र के स्तर पर औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, तो उन्हीं के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। ठीक, उसके बाद 30 लाख से जितनी भी अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं, ऐसे 14 शहर जो होंगे, वहां पर आवागमन उन्मुखी विकास योजना को लागू किया जाए, मतलब वहां पर और कितना अच्छा आवागमन हो सकता है, वो सारी चीजें। तो ऐसे कितने हैं, 14 बड़े शहर हैं, और जनसंख्या 30 लाख से अधिक होगी। फिर आप जैसे देखते हैं स्ट्रीट फूड हब, आप जैसे मान लीजिए लखनऊ की चटोरी गली है, और भी आपके क्षेत्र की अपनी अपनी स्ट्रीट फूड हब होंगे, तो ऐसे ही 100 मतलब 100 हॉट या स्ट्रीट फूड हब की स्थापना की जाएगी। इससे क्या होगा, जो स्ट्रीट वेंडर है ना, स्ट्रीट वेंडर है, ये जो आपकी फेरी एरी वाले हैं, उनको एक स्थान मिलेगा, उनको एक प्रॉपर मार्केट मिल जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। फिर प्रधानमंत्री सूर्य घर विद्युत सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ना, इसमें 1 करोड़ घरों को ये योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। उसमें क्या होगा, 300 यूनिट जो महाबिजली है, उसमें उनको एक तरीके से वो इतनी यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसको ये यूज करेंगे, है ना, तो इनका बिल नहीं आएगा। और मान लीजिए इतनी 300 में से मान लीजिए सूर्य से हमें प्राप्त हुई, और किसी ने 200 ही अपनी यूज कर पाए, तो वो 100 यूनिट को क्या कर सकता है, बेच भी सकता है बिजली विभाग को। तो इससे क्या होगा कि भाई एक तो क्या है, इनका अपना भी हो जाएगा और इन्हें पैसा भी मिल जाएगा। फिर 7वां अवसंरचना, तो आपके जो वित्त मंत्री हैं वो कहीं है कि भाई डबल डबल और ट्रिपल याद रखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख, 11,000, 111, मतलब एक ये वाली जो संख्या है 11 लाख 11,111, इतने करोड़ का प्रावधान उन्होंने सिर्फ पूंजीगत व्यय पर ही किया है, मतलब इंफ्रा के लिए जो भी पूंजीगत व्यय है उसके लिए किया है। ये टोटल जीडीपी का 3.4% होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा जो कार्यकाल है वो शुरू किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की ही अनुरूप बिहार में 2 मंदिरों के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा, एक तो विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और एक महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। इन दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गई इतनी इंपॉर्टेंट बातें, इनमें से आपको 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं, आपका जो फोन है उस पर जो कर है वो 15% कर दिया गया, मतलब कम कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 25 तो आपको यह पूछ लेगा कितने आवश्यक खनिजों पर 100% की छूट दी है, तो 25 आवश्यक खनिजों पर 100% छूट गई है, और जो केवल 2 ऐसे खनिज हैं जिनको जिनको मतलब कम में मतलब कम छूट दी गई, लेकिन 100% किसको छूट दी गई, 25 को याद रखेंगे। ठीक है, अब 2 याद भी ना करो तो चलेगा। कीमती धातुएं में केवल सोना और चांदी है जिसमें 6% तक रखा है इन्होंने, और प्लेटिनम पे इन्होंने 6.4% रखा है कर का। फिर रसायन और जितने भी पेट्रो रसायन होंगे उसमें से अमोनियम जो नाइट्रेट है उसमें 7.5% से बढ़ के 10% उन्होंने कर दिया है, इसको याद रखेंगे। प्लास्टिक पर ऐसे ही 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 25% कर दिया है। ठीक है, और जो भी विदेशी कंपनी है, जो विदेशी कंपनी के लिए जो कॉर्पोरेट दर है उसको 40% से घटाकर 35 कर दिया है, जिससे विदेशी कंपनियां को प्रोत्साहन मिलेगा हमारे देश में आने के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें कॉर्पोरेट जो है वो कम देना पड़ेगा। होता है एंजल टैक्स, उसकी समाप्ति की गई है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जो एंजल टैक्स होता है ये सामान्यतः छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उन पे लगाया जाता है। ठीक है, निवेशकों पर लगाया जाता है ये। और इसमें जो याद करने वाली चीजें हैं, एनपीएस में जो कर्मचारियों का योगदान था उसको 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, इसको याद रखेंगे। 20 लाख तक की जितनी भी चल परिसंपत्तियां हैं, है ना, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने 20 लाख तक की, पहले क्या था, अगर आपने 20 लाख तक की चल संपत्तियां और उनका ब्यौरा नहीं दिया है तो उसे दंड के अनुरूप माना जाता था। अब ऐसी संपत्तियां जो 20 लाख तक की हैं लेकिन फिर भी आपने उनका ब्यौरा नहीं दिया है तो आप गैर दंडिक ही बने रहेंगे। ठीक है, तो इसमें ये छूट मिल गई। और ये स्लैब याद रखना। ठीक है, आपके जो भी स्लैब है करके वो याद रखना। 0 से 3 लाख तक के बीच में है आप, तो कोई आपको टैक्स की आवश्यकता नहीं होगी। 3 से 7 होंगे तो 5, 7 से 10 होंगे तो 10, 5 का आता है, 5 से 10 15 20। ठीक है, ये 25 होगा। और 10 से 12 तो 15 हो जाएगा, 12 से 15 होगा तो 20 हो जाएगा,
और 15 से जैसे ऊपर आएंगे तो 25% वाले में आ जाएंगे, इस बात को याद रखो। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने देखे भाई कितने समूह हैं, हमने समूह देख लिए। इन समूह में हमने क्षेत्रों की बात कर ली या विषयों की बात कर ली, इतने विषयों पे काम होंगे। उसके बाद तीसरा हमने क्या काम किया, प्राथमिकताओं पे। अब इन्हीं प्राथमिकताओं पे, ये जो 9 प्राथमिकताएं थी, इनकी एक एक प्राथमिकता के अंतर्गत हमने देख लिया कि अच्छा कृषि में ये चीजें नहीं हुई, दूसरी प्राथमिकता में ये, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट प्राथमिकताओं में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई वो मैंने आपको पूरा पॉइंट बता दिया, बाकी अन्य भी चीजें बता दी। तो ये एक मोटा मोटा बजट हमने देख लिया। तो आप अगर इतना भी कर लेंगे तो आपको इस एग्जाम में कम से कम नहीं तो 2-3 चीजें, 2 या 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आप सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी बजट पढ़ने की आवश्यकता है आप लोगों को। और कतई परेशान होकर बजट पढ़ना नहीं है, हमको कुछ याद नहीं करना, हमें समझना है। और बजट जैसे चीजें हैं उनको प्रेशर लेके याद मत करना। अच्छा हमने इस बार केवल समझा कि ऐसे ऐसे चीजें थी, अच्छा ये है, भूलो, बार बार भूलो, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रेशर मत दो दिमाग को कि मैं बार बार भूल रहा हूँ, इस तरीके से कुछ कोई मैसेज नहीं देना दिमाग को। ठीक है, हमने समूह पढ़ लिए, बजट का प्रमुख विषय पढ़ लिया, प्राथमिकताएं पढ़ लिया, हर एक प्राथमिकता पे हमने जो इंपॉर्टेंट चीज है, कृषि में हमने देख लिया कि भाई इतने ये होंगे, रोजगार में देख लिया। ठीक है, जहां जहां जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, तो हमने इतने में देख लिया। दूसरी प्राथमिकता में ये देख लिया, तीसरी में ये देख लिया, फिर चौथी में जो इंपॉर्टेंट था वो देख लिया, फिर उसके बाद 7वीं में। तो इस तरीके से जहां जहां इंपॉर्टेंट था वो और बाकी जो अन्य चीजें थी वो भी हमने एक तरीके से देख ली। तो इसमें से आपको काफी चीजें मिल। तो आशा करती हूँ आपको बजट समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर करेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक जाके ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बजट की पीडीएफ ये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।